हाय गाइस, वेलकम बैक टू चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आज के दिन के मेरे 5 ट्रेड हैं, ठीक है। तो इन 5 में से मेरे 3 ट्रेड में एसएल गए हैं, 2 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में, ठीक है, जिसमें से एक ट्रेड ही अच्छे प्रॉफिट में था और बचा हुआ एक ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट ही, तो ऑलमोस्ट मतलब 1 रुपये प्रॉफिट में काटा है निफ्टी 50 का। बचे हुए 3 ट्रेड में लॉस गए हैं। टोटल आज के मेरे दिन का जो डे है वो मेरा लॉस में ही क्लोज हुआ है आज का दिन। और वो हुआ है यहाँ पे अपना 25% क्वांटिटी पे बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 25% बैंक निफ्टी क्वांटिटी पे मेरा जो लॉस हुआ आज दिन का वो है 50 रुपीज़ का, ठीक है। 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस गया मेरी 25% क्वांटिटी बैंक निफ्टी की, ठीक है। आज के दिन का तो मतलब लॉस है, ठीक है। मेरा शायद इस महीने का ये हाईएस्ट लॉस गया एक दिन के अंदर, आज का जो लॉस है, क्योंकि किसी भी दिन इतना इतना लॉस नहीं गया मेरा। एक आज के दिन पर, एक शायद बजट का दिन था 1 फेब वाला, उस दिन पे ये 2 दिन थे इस महीने के जिसमें लॉस गया है। बचे हुए इस महीने में मेरा जो एसएल डेज हुए हैं वो सिर्फ मंडे हुए हैं हर इस मतलब 1 फेब को, जो फेब फर्स्ट का दिन था वो वाला दिन। और उसके बाद जो भी सारे मंडे पड़े हैं इस महीने के उसमें 3 मंडे थे, चार मतलब 4 से 5 दिन मेरे स्टॉप लॉस डेज गए हैं। ये फिफ्थ सिक्स डे था मेरे स्टॉप लॉस के, बचे सारे दिन मेरे प्रॉफिटेबल थे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ट्रेड हैं, इसमें बाई सेल ऑर्डर सब ऊपर नीचे हो गया क्योंकि पेज रिफ्रेश हो गया था, जैसे मैंने बताया फाइल से पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है इसकी। ट्रेडिंग जो ये बुक होती है, पैनल जो होता है ये अकाउंट मैनेजर वाला, इसके अंदर ऊपर नीचे हो जाते हैं ऑर्डर्स में सारे, अगर आप पेज रिफ्रेश कर दो, ठीक है। तो ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। तो यहाँ पे बस ये बता देता हूँ, 27,000 की कॉल है मेरी बैंक निफ्टी की। 2 बार ही मैंने उसमें सेम स्ट्राइक प्राइस में एंट्री बनाई है, ठीक है, आज के दिन पे, जिसमें से दोनों बार मेरे स्टॉप लॉस गए हैं, वो मैं बताऊंगा कहाँ पे चार्ट पे। और उसके बाद 27,100 की कॉल मैंने सबसे पहले सुबह का ट्रेड लिया था, वो मेरा प्रॉफिट में ट्रेड गया था, उसमें मेरे को 23 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो वो मेरा सबसे पहला दिन का प्रॉफिट, पहला ट्रेड था, पहला ट्रेड प्रॉफिट में ही था। यहाँ पे सारे आप ऑर्डर्स देख सकते हो, पॉज करके देखना चाहो तो देख सकते हो। सेल ऑर्डर, बाय ऑर्डर, सारी स्ट्राइक प्राइस सब लेफ्ट में लिखा है, टाइमिंग लिखी है, सब कुछ लिखा है, आप देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे तो वो है, उसमें उसमें प्रॉफिट हुआ था। फिर उसके बाद मेरा निफ्टी 50 में एक ही स्ट्राइक प्राइस बना है 22,250 की कॉल में, 2 बार एंट्री बनी है, एक में स्टॉप लॉस गया मेरा, और एक में 50% क्वांटिटी थी जिसमें स्टॉप लॉस गया 9 रुपये का, ठीक है। बची भी आज का सारे दिन में सारे ट्रेड में मतलब 4 ट्रेड 25% क्वांटिटी थे, एक निफ्टी 50 का ट्रेड था वो 50% क्वांटिटी था, उसमें स्टॉप लॉस हो गया था 9 रुपये का, ठीक है। बचे हुए सारे 25% थे। उसके बाद वापस से मैंने 22,250 में कॉल में एंट्री बनाई है, ठीक है, निफ्टी 50 के। और वो उसमें मैंने 25% क्वांटिटी ली थी, वो उसमें मैं 1 रुपये प्रॉफिट के अंदर निकला, ठीक है। मतलब कॉस्ट पे निकल गया बेसिकली, आप ये बात समझो कि कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल गया एक तरीके से। 1 रुपये प्रॉफिट में 172 का 173 में कट हुआ था वो ट्रेड, ठीक है। तो आप सब देख लेना यहाँ पे ऑर्डर पेज पे। अब चलते हैं सीधे चार्ट पे, बात करते हैं कि मैंने आज के दिन कौन सा ट्रेड कहाँ पे क्यों लिया। तो सबसे पहले मैंने आज सुबह सुबह एक ट्रेड लिया, आपको मैंने कल एनालिसिस में भी डाला भी था, कि मार्केट में ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन आ रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। थोड़ा जूम जूम आउट करते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है क्योंकि मैं 5 मिनट ही फॉलो करता हूँ, 15 मिनट बस ओवरव्यू के लिए रखता हूँ। तो मैंने बताते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे ध्यान देना। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है दूर ऊपर से कहीं से, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन एक आ रही है यहाँ पे कहीं से, और ये जब ये ब्रेक करेगी तब यहाँ पे एक मूवमेंट आएगा जो इसको समवेयर 27,300 के आसपास तक, यहाँ तक इस जोन तक लेके आएगा, ठीक है, ऊपर की साइड में आएगा। तो आज सुबह सुबह मैं आपको बताया, तो मैंने सबसे पहला ट्रेड जो लिया मेरे प्रॉफिट में कहाँ पे था वो ट्रेड, तो वो ट्रेड यहाँ पे था। सुबह मार्केट खुलता है आज के दिन पे, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे खुलता है और इधर ही कंसोलिडेशन करता है, फिर इधर कंसोलिडेशन करता है, और ये ट्रेंड लाइन पे कंसोलिडेशन करता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन समवेयर इस जगह से ही आ रही थी, और ये ट्रेंड लाइन पे कंसोलिडेशन कर रहा था, यहीं पे रिजेक्शन लेता ऊपर से, और नीचे से भी रिजेक्शन लेता, यहीं कंसोलिडेशन करता। तो मैंने एंट्री बनाई है, वो बनाई है इस वाली कैंडल के अंदर, ये आपको कैंडल दिख रही है वाली, इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई है। यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी समवेयर इस जगह पे, स्टॉप लॉस जो था मेरा वो ये था, ठीक है, ये यहाँ पे जो लो लगाया है, और ये मेरी एंट्री थी इस जगह पे। और मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पे 543 में, और ये प्रीमियम यहाँ से 1 वे ऊपर तक गया। मेरा टारगेट 7,300 का था, तो मैं ट्रेलिंग एसएल पे इस जगह पे निकला हूँ, ठीक है। मैंने बुक इस जगह पे किया है जहाँ मैंने मार्क किया है, ट्रेल कर रहा था क्योंकि मैं, मेरे टारगेट्स क्योंकि 7,300 तक का था, पर ये पूरा ब्रेकआउट फेल हो गया, पूरा रिवर्स हो गई बैंक निफ्टी, तो मैं ट्रेलिंग एसएल में निकला। तो 543 का मैंने 566 में काटा है वो यहाँ पे, ट्रेलिंग करके इस जगह पे, इस जगह पे मैंने ट्रेल कर रखा था, इस जगह पे मैं बुक करके निकला हूँ 566 में। और गया ये 615 613 तक था यहाँ पे हाई, ठीक है। टारगेट मेरा बड़ा था इसलिए मैं ट्रेल कर रहा था, वरना चाहता तो कोई समवेयर 580 के आसपास भी निकल सकता था, मौका तो बहुत था, बट मैं थोड़ा टारगेट बड़ा लेके चल रहा था। आज के दिन में मुझे एक्सपेक्टेड था ये 7,300 पे जाएगा, मुझे एक्सपेक्टेड था वहाँ पे रुक के ये ऊपर ब्रेक करेगा, और आज एक और काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। क्योंकि निफ्टी 50 की जगह बैंक निफ्टी 50 ने तो मूवमेंट करी थी, बैंक निफ्टी ने इतनी मूवमेंट नहीं करी थी आज सच कल के दिन पे, ठीक है। तो मुझे वो था, बट नहीं, मार्केट ब्रेकआउट फेल कर दिया, पूरा सेलिंग आ गई। फिर उसके बाद फिर तो मैंने जो सेकंड ट्रेड लिया वो मैंने निफ्टी 50 के अंदर लिया है,
सॉरी सेकंड ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी के अंदर लिया है, पहले 27,000 की कॉल में लिया है, वो मैं बता देता हूँ कहाँ पे। मार्केट कंटिन्यूस नीचे आता है, फिर मार्केट यहीं पे सपोर्ट बनाता है एक अपना, यहीं पे कंसोलिडेशन करता है वापस से, एक अच्छी बुलिश कैंडल ब्रेक करता है, डब्ल्यू पैटर्न भी लोग बोलते हैं इसे डब्ल्यू। तो इसका जो टारगेट होता है ये समवेयर इस जगह तक ही आता है, ठीक है। तो काफ़ी शार्पली रिवर्स हो रहा था, तो मुझे एक इंटरेस्ट था क्योंकि कैंडल काफ़ी अच्छी बनी थी यहाँ पे बुलिश, ठीक है। तो मैंने एंट्री बनाई थी अपनी इस जगह पे, ये आपको दिखाई देगा, ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये जो कैंडल है यहाँ पे मेरी एंट्री थी, ये ऊपर गया प्रीमियम 575 तक गया, मैंने लिया था 547 में, ठीक है। ये ऊपर तक गया 575 से, पूरी रिजेक्शन ली, नीचे आया, मैं होल्ड करके बैठा रहा, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस इस जगह पे था, अगली कैंडल भी ऊपर जाने की कोशिश करी, वहीं घूमता रहा 550 555 ऐसे ही घूमता रहा, 540, फिर फाइनली मैं 535 के आसपास, 535 534 पे अपना स्टॉप लॉस देके यहाँ पे एसएल देके आउट हो गया। उसके बाद मार्केट कुछ नहीं की साइडवेज हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ मैंने तीसरा ट्रेड कहाँ पे लिया है। आज के दिन का तीसरा ट्रेड मेरा निफ्टी 50 के अंदर था, ये है निफ्टी 50, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और निफ्टी 50 में एक चीज़ ध्यान रख देखना कि आपको क्या दिखाई दे रहा है साफ साफ क्लियरली, ठीक है। और ये मेरा फेवरेट सेटअप है, तो इसलिए क्वांटिटी भी 50% में आई थी, बट मार्केट आज मूड में ही नहीं है। निफ्टी 50 तो टोटल साइडवेज है, क्योंकि आज के दिन पे निफ्टी 50 तो बैंक निफ्टी तो फिर भी कुछ मूव दिया है सुबह के टाइम में, निफ्टी 50 तो कुछ मूवमेंट ही नहीं दिया आज के दिन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप फोकस करना कि आपको क्या दिखाई दे रहा है मार्केट में, एक यहाँ पे बुलिश फ्लैग बना हुआ है, ठीक है। ये फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट मतलब जब भी इसको ब्रेक करेगा तो अपने हाई के पास जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मैंने एंट्री बनाई थी इस वाली कैंडल के अंदर, ये आपको कैंडल दिखाई दे रही है इस जगह पे, ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट पे दिखाऊंगा। और ये यहाँ पे एंट्री बनाई थी, मुझे लगा था यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, एटलीस्ट इधर तक तो आएगा 280 तक, बढ़िया उधर तक आया ही नहीं, ये इधर से सेलिंग आ गई और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस खा लिया इस वाली कैंडल ने, ठीक है। अब वो मैं बताऊँगा कि 5 मिनट पे कहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी। तो ये 5 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे 5 मिनट पे, ठीक है। इधर सॉरी, ये एक ट्रेंड लाइन है 5 मिनट पे, ये ठीक है। और ये बुलिश फ्लैग बन रहा है नीचे से, कंटिन्यूस आ रहा था। तो मार्केट जाता है यहाँ पे, जाता है टाइम बिताता है, इस जगह टाइम बिताया है। इस वाली कैंडल मैंने एंट्री बनाई है, ठीक है। ये कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये जो रेड डोजी कैंडल सी बनी है ट्रेंड लाइन पे, इधर मैंने एंट्री बनाई थी, मेरा स्टॉप लॉस यही था, छोटा सा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी पर जा नहीं पाया, और अगली कैंडल आप देख सकते हो कितनी खतरनाक सेलिंग आई है, इस जगह पे पूरा एकदम गिर गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस पे काट के निकल गया। तो यहाँ पे मेरा 9 रुपये का स्टॉप लॉस गया था निफ्टी 50 में, कितनी क्वांटिटी पे, 50% क्वांटिटी पे, ठीक है। यहाँ पे तो इधर स्टॉप लॉस गया था मेरा। फिर उसके बाद मैंने एक चीज़ मुझे समझ आ गई फिर कि ये ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन मिल गई अब मेरे को इस जगह पे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग मिल गई है, ये आपको दिखाई दे रही है कि मतलब ये पहली बार एक बार आया, फिर वापस से आया, फिर तीसरी बार आया, मतलब यहाँ पे अभी वीक हो रही है, अभी फिर से आएगा तो ये ब्रेक करके यहाँ पे ब्रेकआउट देने के चांसेस है, और समवेयर ये टॉप तक इधर तक आ सकता है 22,300 तक। तो अब जब ये सेकेंड टाइम निकला इस जगह पे, ठीक है, वो निकला इस वाली कैंडल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये मेरी एंट्री थी इस जगह पे। जैसे इसका हाई ब्रेक किया, मैं यहाँ पे होल्ड करके बैठा रहा 10 मिनट, मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे होल्ड किया, 7 से 8 मिनट यहाँ पे होल्ड किया। प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है, प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा, वहीं घूमे जा रहा है, वहीं घूमे जा रहा है, वहीं घूमे जा रहा है। फिर उसके बाद मैंने फाइनली इस वाली कैंडल में जब इसने हाई ब्रेक करने की कोशिश करी, मैंने देखा प्रीमियम में स्पाइक ही नहीं आ रहा, 175 176, ठीक है, इधर तक ही बस वो प्रीमियम गया, वो बढ़ ही नहीं पा रहा उससे ज़्यादा। तो जैसे ही वो 173 पे आया इस वाली कैंडल के अंदर, मैंने वहीं पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। इस कैंडल के अंदर मैंने वहीं पे एग्जिट कर दिया, और 173 पे मैं निकल गया। मेरी एंट्री जो थी वो 172 पे हुई थी, ठीक है, वो 172 पे हुई थी, और 175 तक 76 तक ये ऊपर गया। उसके जब मैंने देखा ये स्पॉट में बढ़ रहा, प्रीमियम में जा ही नहीं पा रहा ऊपर, तो फिर मैंने काट दिया वहाँ पे ट्रेड। उसके बाद देख सकते हो टोटल ये साइडवेज हो गया, वापस से फिर फॉल आ गया, ठीक है। निफ्टी 50 तो मतलब आज के पूरे दिन अगर आप देखो तो टोटल साइडवेज हो चुकी है, यहाँ पे एक रेंज के अंदर फंस गई है, कुछ कर ही नहीं रही है। निफ्टी 50 तो बिल्कुल ही मतलब बेकार है, इसके अंदर तो ट्रेड लेने बेकार है। तो मैंने उससे तो हाथ जोड़ लिए निफ्टी 50 के अंदर कि भाई ये बुलिश फ्लैग मतलब यहाँ पे ब्रेक करके स्टॉप लॉस खाया अच्छा खासा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी कुछ कर नहीं रहा है, मतलब अब ब्रेक कर दिया तो अभी भी ये इतना रुका हुआ है, मोमेंटम ही नहीं आ रहा। तो मैंने हाथ जोड़ लिया निफ्टी 50 में, तो कि मैं यहाँ तो ट्रेड लेने वाला आज निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊंगा, बुलिश फ्लैग मेरा सेटअप बहुत फेवरेट है और इतना परफेक्ट बन रहा था ये, ठीक है, इसलिए मैंने वापस से एंट्री बनाई इस वाली कैंडल के अंदर। बट वही है कि ये ऊपर गया, बट ये मोमेंटम से नहीं गया, मोमेंटम से इधर एटलीस्ट इधर तक तो इस स्विंग तक तो जा सकता था, ठीक है, पर ये उधर तक भी नहीं जा पाया, ये यहीं पे साइडवेज हो गया और उसका गिर गया, ठीक है। तो इसलिए मैं निकल गया था इस वाली कैंडल के अंदर। और ये जो बुलिश फ्लैग है, जो भी सेटअप है, मुझे पता है 10 में से
नहीं तो 7 से 8 बार काम करते हैं। जो 2 बार काम नहीं करेंगे तो ठीक है, वहाँ पे 2 बार कभी आप स्टॉप लॉस दोगे तो कभी आप यहाँ पे अपने कॉस्ट के पास निकल जाओगे, यही कर सकते हो ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दिया था। ये तो एक्चुअली इसने ब्रेक करने की कोशिश करी पर ये ब्रेक कर ही नहीं पाया था। ठीक है, ये तो ब्रेक कर ही नहीं पाया था, इसलिए स्टॉप लॉस चला गया था। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखो तो असली फ्लैग तो अब बना है ये, कि 3 बार रेजिस्टेंस ले ली। असली इंटरेस्ट तो यहाँ पे इस वाली कैंडल के अंदर था। ठीक है, यहाँ से एक्सपेक्टेशन थी कि अब ये फाइनली निकल सकता है, बट ये निकला नहीं। ठीक है, तो यही है, हमेशा मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रहेगी, हमेशा काम नहीं कर सकते आपके फेवर के अंदर, ये ध्यान रखना। बट 7 से 8 बार मैं प्रोबेबिलिटी काम करने की ज़्यादा है, वही हमारा एज होता है, वही हमारे को विनिंग रेट हमारा अच्छा लाता है। ठीक है, और रिस्क मैनेज करोगे तो अच्छी बात है। जैसे देखो मैंने 50% मारी थी, मेरा स्टॉप लॉस हो गया, कोई नहीं, मैंने यहाँ पे 25% ही मारी। अब मैंने 50% या 100% नहीं मारी कि भाई मैं अपना लॉस रिकवर कर लूँ जो यहाँ पे हुआ था। क्यों क्यों नहीं मारी? क्योंकि मुझे समझ आ गया मार्केट में आज इतना मोमेंटम नहीं है, मार्केट इतना कुछ खास मोमेंटम दे नहीं रहा है, प्रीमियम में स्पाइक भी नहीं आ रहे इतने अच्छे यहाँ पे कॉल के, तो फायदा नहीं है। और आप देख सकते हो टोटल साइडवेज होकर गिरा ही है वो। ठीक है, तो इसलिए क्वांटिटी बढ़ाई नहीं मैंने यहाँ पे, उल्टा कमी करके 25% पर मैंने ट्रेड करी क्वांटिटी। ये मेरा फोर्थ ट्रेड था। लास्ट ट्रेड मेरा बैंक निफ्टी में था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी लिया है मार्केट ने। ठीक है, अब मेरा आपको पता है फेवरेट सेटअप है, रेजिस्टेंस सपोर्ट पे मैं ट्रेड करता हूँ हमेशा मोस्टली। तो मेरा फेवरेट सेटअप है क्या, ये आपको मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट कंटिन्यूस अपने लो जो लगा रहा है वो ऊपर जा जाके लो लगा रहा है, हायर लो लगा रहा है। ठीक है, और हायर लो लगा के एक पर्टिकुलर एरिया जोन पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है कंटिन्यूस, यहाँ पे नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ पे कंटिन्यूस रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, तो ये समझ आ रहा है कि ये पिछले लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे आप देखो इतना अच्छा कंसोलिडेशन किया इसने, प्रीमियम मतलब यहाँ पे इतना अच्छा कंसोलिडेशन किया, अपने को होल्ड करके रखा है रेजिस्टेंस के पास, सेलिंग नहीं आ रही है। ठीक है, मार्केट ने फाइनली इस वाली कैंडल के अंदर स्पाइक दिया, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी, स्टॉप लॉस मेरा यही था, ये मेरा एसएल था, एंट्री मैंने इस जगह पे बनाई थी अपनी। ठीक है, और इसने स्पाइक दिया 500 मेरे ख्याल कितने 547, इसमें भी 547 के आसपास एंट्री हुई थी मेरी। ठीक है, 547 के आसपास ये एंट्री हुई थी यहाँ पे कहीं पे, और वो 10 रुपये बढ़ा और पूरा का पूरा लिक्विडिटी लेके रिवर्स हो गया। ठीक है, और मैं स्टॉप लॉस देके निकल गया अपना 518 पे। तो मेरा 29 रुपये का स्टॉप लॉस गया इस वाले ट्रेड के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हो ऑर्डर पेज में पॉज करके स्टार्टिंग में देख लेना, 518 में निकला मैं, 547 का लिया था मैंने, 29 रुपये स्टॉप लॉस देके मैं निकला इस वाले ट्रेड के अंदर, क्योंकि पूरी लिक्विडिटी ले ली। और ये कुछ आधे मिनट के अंदर अंदर ही इसने स्पाइक लगा के पूरा का पूरा रिवर्स हो गया था, प्रीमियम टूट गया था। ठीक है, तो अच्छी खासी लिक्विडिटी ली, और यहाँ पे मैंने हाथ जोड़ लिया कि आज के दिन तो मैं अब ट्रेड नहीं मारने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए। अब आज का मार्केट समझ आ गया, आज मार्केट ट्रैप कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। आप देख सकते हो सुबह ऊपर गया, पूरा ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर वापस यहाँ पे साइडवेज हुआ, इसने कोशिश करी थी ब्रेक करने की, तो यहाँ से लिक्विडिटी लेके फिर वापस फेल हो गया। अब यहाँ पे टाइम बिता रहा है, अब नीचे आ रहा है, अब हो सकता है लोग पुट में जाएं, तो हो सकता है अब ऊपर स्पाइक दे दे। तो मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है मार्केट की एज सच, मार्केट कुछ खास डायरेक्शन नहीं दे रहा है। मतलब ऐसे नहीं है कि मार्केट अगर यहाँ से सुबह से निकला है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के अब निकल के डायरेक्शनल हो गया है। ठीक है, एटलीस्ट अपनी टारगेट सेट आ जाए 300 का रेजिस्टेंस जहाँ पे, उधर तक तो जा रहा है अपने आपको टेस्ट करने के लिए, वहाँ पे भी नहीं, पूरा ब्रेकआउट फेल ही किया है। तो आज के दिन पर अगर आप देखो तो यहाँ पे एंट्री सही टाइम पे हुई थी, अगर कोई यहाँ पे एंट्री बना लेगा तो उसका तो मतलब कुछ बनेगा ही नहीं पैसा। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे भी ब्रेकआउट फेल किया, प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं देता। प्रीमियम जरूर बहुत अच्छे बड़े थे 600, मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये 4700 की कॉल दिखाता हूँ मैं आपको इसमें, जैसे मुझे सबसे पहले दिन में प्रॉफिट हुआ था आज के दिन में। 47,100 की कॉल जो है उसका चार्ट दिखाते हैं। ये देखो आपको मार्क भी होगा, यहाँ पे मैंने एंट्री हुई थी 547 के आसपास, मेरी एंट्री हुई थी कहीं 543 पे हुई थी, सॉरी 547 नहीं 543 पे हुई थी। 547 तो 70,000 की कॉल में थी, और यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुई थी। स्टॉप लॉस मेरा जो था वो इस जगह का था 507 का। ठीक है, और यहाँ तक ये आप देख सकते हो इसने हाई जो लगाया है इस जगह पे 612 का लगाया है। मैंने ट्रेल करके अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे 566 पे रखा था, ये ऊपर से पूरा रिवर्स हो गया, उसके बाद देख सकते हो प्रीमियम टूटते हुए कहाँ तक आया है। तो हमेशा अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, टारगेट क्योंकि बड़ा था तो इसलिए ट्रेलिंग कर रहा था, और मैं चाहता तो समवेयर इस जगह पे भी निकल सकता था 570-80 इस जगह पे, पर ट्रेल कर रहा था तो इसलिए यहाँ पे रखा था मैंने अपना स्टॉप लॉस, और थोड़ा नीचे रखा था क्योंकि मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा था। ठीक है, पर ये पूरा रिवर्स हो गया। और अब मैं आपको एक बार 47,000 की कॉल भी दिखा देता हूँ, जहाँ पे लिक्विडिटी ली है, जहाँ पे मैं फंसा हूँ आज, लास्ट मैंने स्टॉप लॉस दी है और पूरा ट्रैप किया मार्केट में उधर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड लिया था मैंने 547 में लिया था, इसने आप देखो 576 575 तक हाई लगाया, पूरा रिवर्स हो गया, यहाँ पे मैं निकल गया 534 के आसपास, यहाँ स्टॉप लॉस देके कहीं निकल गया था इस जगह पे अगली कैंडल में। फिर उसके बाद मार्केट ने ये कैंडल आप देखो, ये पूरी ऊपर भी है और नीचे भी है, पूरी लिक्विडिटी ली है इस कैंडल के अंदर। यहाँ पे देखो प्रीमियम कितना अपने आप को अच्छे से होल्ड कर रहा है इस जगह पे। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा यही था इस जगह पे, ये 513 के आसपास, 520 513 का जोन। जैसे इसने ब्रेक किया 547 में मेरी एंट्री हुई, इसने देख सकते हो आप यहाँ पे 500 553 तक गया,
पूरा रिवर्स हो गया, मैंने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे काट के निकल गया, उसके बाद देखते तो कंटिन्यूसली प्रीमियम टूटा ही है, ठीक है। तो ये पूरी लिक्विडिटी वाली कैंडल थी, मतलब मार्केट आज पूरा फंसाया है, ब्रेकआउट नहीं दिया है, मार्केट पूरा ट्रैप किया है यहाँ पे, ठीक है, आज के दिन पे। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों का दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।